देखिए, आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई तो राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर उन्होंने अपना भाषण देना शुरू किया। सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पूरी सरकार बैठी हुई थी। राहुल गांधी ने संविधान के बहाने मोदी सरकार पर अटैक करना शुरू किया। हिंदू और हिंसा के बहाने बीजेपी पर अटैक किया। अग्निवीर, नीट, किसान, मणिपुर, लगभग हर मुद्दा जिस पर राहुल बेबाकी से बोले और खूब बोले। आज राहुल के हर बयान की पड़ताल करेंगे हम अपने इस बुलेटिन में। हमारे साथ वो 3 संवाददाता भी होंगे जिन्होंने संसद की कार्यवाही को देखा और उस पर बात करेंगे कि आखिर अब राहुल गांधी का ये जो बदलता हुआ तेवर है, जिस तरीके से घेराबंदी सरकार की राहुल गांधी ने आज सदन के अंदर से की, उसके मायने क्या हो जाते हैं। हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, अंकित गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं, अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका रुख करूंगी, बातचीत की शुरुआत आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल के भाषण और घमासान पर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता, जिन्होंने बयान दिया ऐसा कि लोकसभा में हंगामा हो गया। खुद को हिंदू कहने वाले नफरत फैला रहे हैं, 24 घंटे नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी का यह बड़ा बयान, जिसके बाद सदन के भीतर हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखाई, ये कहते हुए कि ना डरने की शक्ति शिव से मिलती है, भगवान शिव हमारे लिए प्रेरणा है। हालांकि इस पर भी विवाद हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें रूल बुक दिखा दी और कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी बार बार भगवान शिव का जिक्र करते रहे अपने भाषण में, अपने बयान में उन्होंने भगवान शिव का जिक्र इस बात को लेकर किया कि उनसे हमें इस बात की प्रेरणा मिलती है कि नहीं डरेंगे हम, ना डरने की शक्ति हमें भगवान शिव से मिलती है, शिव हमारे लिए प्रेरणा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर तुरंत आपत्ति भी जता दी। राहुल गांधी के बयान पर पीएम ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का यह बयान, राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा, निंदा करते हुए कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है, गंभीर मामला है। भी ना डरें, ये जो विचार है इस तस्वीर में है, जिसकी अनुमति आप प्रदान मुझे नहीं कर रहे हैं। एक इसमें सांप है जो गर्दन के पास शिव जी के है। इसका विचार ये है कि कभी भी आप किसी भी चीज़ से न डरें, जिस शक्ति से भी अधिक कुछ बड़ी चीज़ है, सत्ता से बड़ी कोई चीज़ है, ये हमारे लिए सत्य है। आपके लिए सिर्फ सत्ता है, सिर्फ आप सत्ता में रहना चाहते हैं। हमारे लिए सच है जिसके साथ हम रहना चाहते हैं। और ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना तो राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज बदले बदले से नजर आए। उन्होंने जिस तरीके से बयान में अपने कई बड़ी बातों का जिक्र किया, पूरी सरकार सामने बैठी हुई थी, चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे यहां पर रक्षा मंत्री हो, सब सुन रहे थे और राहुल गांधी एक के बाद एक निशाना साध रहे थे। इस पर बात करने के लिए नीरज पांडे आपके पास आते हैं। नीरज, क्योंकि आज सदन में जिस तरह से पहले तो यही लग रहा था कि पता नहीं चर्चा हो भी पाएगी, बातचीत हो भी पाएगी, कोई संवाद स्थापित होगा या नहीं, लेकिन आज राहुल गांधी विपक्ष के नेता की भूमिका में सीधे तौर पर दिखाई दिए। कई मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी करने में जुटे रहे। देखिए, चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ। चुनाव के बाद ये एक तरह से कहें कि पहली ये डिबेट थी जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने थे। एलओपी के नाते आज राहुल गांधी खड़े हुए थे। राहुल गांधी उन सभी मुद्दों को टच करने की कोशिश कर रहे थे जिन मुद्दों पर चुनाव में भाषणबाजी के दौरान बातें हुई। लेकिन एक बात यहाँ समझना सीरीन बहुत ज़रूरी है, ये भाषण का मंच नहीं है बल्कि ये लोकसभा है। लोकसभा के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान के दायरे में ही रहकर बात करनी होगी। और यही कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद खड़े हुए और उन्होंने संविधान की याद दिलाते हुए कहा कि आप समस्त हिंदू समाज को आप हिंसक नहीं कह सकते। गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए और उन्होंने बार बार ये बात कही कि आपको जो भी बात करना है वो संविधान के दायरे में रूल बुक के अनुसार कहना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी इसीलिए मांगा गया। अग्निवीर के मुद्दे पर जब उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा उठाया और कहा कि 1 करोड़ नहीं मिलते हैं, तो उस समय भी अग्निवीर के मुद्दे पर राजनाथ सिंह खड़े हुए और उन्होंने स्पष्ट
स्पष्टता के साथ रखी बात कि आप झूठ बोल रहे हैं। यानी कि जितनी बातें उन्होंने कही उन सभी बातों पर लगभग सरकार के मंत्री बार बार खड़े होकर उन्होंने अपनी बात रखी और विरोध किया कि आप जो भी बात बोल रहे हैं वो नियमता नहीं है, वो सत्य नहीं है, सत्य के परे है। और यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इनके सभी बयान का सत्यापन होना चाहिए और सत्यापन के बाद ही इसको रखना चाहिए रिकॉर्ड में। तो बहुत सारी बातें मुझे जो समझ में आ रही है कि जो उन्होंने कही है वो कई चीज़ें ऐसी है जो सरकार ने अपोज किया है और कहा है कि सत्य से परे है। तो शायद बहुत सारी चीज़ों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए या उनको सत्यापन के लिए भेजा जा सकता है। अब देखना ये होता है कि स्पीकर इस पर क्या निर्णय लेते हैं, वो देखना होगा, क्योंकि बार बार स्पीकर रूल बुक सामने रख रहे थे और बता रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि राहुल गांधी अपनी बात कहते चले गए। बहरहाल, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान का तुरंत वहां पर पलटवार किया और कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते, पूरे हिंदू समाज का अपमान आप कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, ना कि पूरे हिंदू समाज को। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के सवाल पर यह जवाब दिया, पलटवार किया और कहा कि वो बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी 24 घंटे डर, नफरत, हिंसा फैलाने का काम करती है। आरएसएस और बीजेपी का मतलब हिंदू नहीं है। राहुल गांधी ने यहां पर अपने बयान को स्पष्ट किया और कहा कि वो जो कहना चाहते हैं दरअसल उनका निशाना बीजेपी और आरएसएस की तरफ है। हिंदू नफरत, हिंसा, डर नहीं फैलाता। बीजेपी 24 घंटे ऐसा करती है, डर फैलाती है, नफरत का माहौल बनाती है और हिंसा फैलाने का काम करती है। तो देखिए, लोकसभा में आज राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसमें कैसे सरकार को घेरा। इसी के साथ देखिए, उन्होंने लोकसभा में राहुल गांधी को जवाब देते हुए गृह मंत्री भी आए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अपने बयान के लिए राहुल को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। राहुल ने नियमों का उल्लंघन किया है। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान कि राहुल नियम तोड़ रहे हैं, हिंसा की भावना धर्म से जोड़ना गलत है। ये देश अहिंसा का देश है। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं। अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। वो कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, सच बोलना चाहिए। और अगर एक नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। तो राहुल गांधी के बयान पर लगातार सरकार यही कहती रही कि राहुल दरअसल भ्रम फैला रहे हैं, सीधी तौर पर झूठ बोल रहे हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आती हूं। तमाम रूल बुक दिखाई जाती रही, ये बताया जाता रहा राहुल गांधी को कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी एक ही लाइन पर लास्ट तक अड़े रहे। वो भगवान शिव का जिक्र करते रहे और कहते रहे कि मैं ये इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इनसे हमने सीखा है, हमें प्रेरणा इनसे मिलती है कि सामने कोई कितना भी डराए, हमें डरना नहीं है। शरीन, ये जो बातें अभी रूल बुक की जो बातें आपने बताई और जो ये कहा गया संसद में, दरअसल वो एक मसला है। दूसरा बड़ा मसला ये कि राहुल गांधी का आज का जो भाषण था बतौर नेता विपक्ष, आप यूं समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए ये बाँछें खिलने जैसा मामला है। श्रीलाल शुक्ला ने राग दरबारी में लिखा है कि एक संदर्भ में लिखा है कि बाँछें खिल गई शरीर में, जहाँ कहीं भी हों बाँछें खिल गई ऐसा होने पर। तो बीजेपी के लिए इससे बेहतर और क्या होगा। और आप बीजेपी का रिएक्शन
विश्लेषण देखिए, ये विश्लेषण करने वाले जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो इस मुद्दे पर पीएम ने इंटरवीन किया, इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह ने इंटरवीन किया। ये सीधे सीधे बीजेपी के पाले में आकर के क्रिकेट खेलने वाली बात हो गई है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं, चाहे वो हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, यूपी के उपचुनाव हो, ये नैरेटिव सेट होना शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने जो बोला है, और वो भगवान शिव की बार बार तस्वीर इसीलिए दिखा रहे थे ताकि उनको भी इस बात का अंदाजा था कि वो जो बोल रहे हैं वो तलवार की धार सरीखा है। कभी भी आप पाले के उस पार खड़े हो सकते हैं और ये मैसेज जा सकता है कि आप हिंदू समाज के खिलाफ बोल रहे हैं। इसीलिए वो शायद भगवान शिव की तस्वीर दिखा करके बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये बीजेपी के लिए बाँछे खिलने शरीका है। और आप इसके बाद अब आगे देखिएगा, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, संसद के भीतर, संसद के बाहर आने वाले चुनाव में बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। और उसे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का ये जो आगाज है, ये कहीं ना कहीं से उसको चुनाव में उसको मदद करेगा नैरेटिव सेट करने में। तो नैरेटिव की लड़ाई इस भाषण के बाद और तेज हो जाएगी। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि नैरेटिव दरअसल अब सेट हो गया है और ये मुद्दा मिल गया है बीजेपी को। आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। देखिए, राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी निशाना साधा आज। और अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने हमला करते हुए कहा कि अग्निवीरों को सरकार शहीद नहीं कहती है, अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर हैं। योजना सेना के खिलाफ, देश के खिलाफ है। सरकार आई तो अग्निवीर योजना हटाएंगे। राहुल गांधी का ये प्रहार अग्निवीर योजना को लेकर। और इसी को लेकर देखिए, इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ये बयान राहुल गांधी दे रहे थे तो उन्होंने तुरंत खड़े होकर इस पर जवाब दिया और कहा कि शहीद अग्निवीर परिवार को 1 करोड़ की मदद। राहुल सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अग्निवीरों से माफी मांगे राहुल तुरंत। पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। अध्यक्ष, तो देखिए, एक एक करके तमाम मुद्दों का जिक्र राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में किया और अग्निवीर को लेकर सरकार को घेरा कि आपको रखना है तो रखिए, लेकिन हम सरकार में आएंगे तो इसे हटा देंगे। अंकित, लेकिन सरकार की भी पूरी तैयारी थी। राजनाथ सिंह तुरंत उठे और कह दिया कि ये तो राहुल सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा और वही बात फिर बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोहराई। और श्रीन, हमको ये भी समझना होगा कि राहुल गांधी ने जो करीबन 90 मिनट तक जो है सदन को जो संबोधित किया धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, तो उस दौरान प्रधानमंत्री ने 2 बार इंटरजेक्ट किया, केंद्रीय गृह मंत्री ने 4 बार इंटरजेक्ट किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, भूपेंद्र यादव ने, शिवराज सिंह चौहान ने, तमाम मंत्रियों ने बार बार खड़े होकर के बताने की कोशिश की कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो तथ्यों से परे हैं। और इसी वजह से बार बार मांग क्या की गई? मांग यही की गई कि इनसे कहा जाए कि ये इसको ऑथेंटिकेट करें, यानी कि सत्यापित करें, क्योंकि सिर्फ कह देने से नहीं होता है, आपको ये बताना होता है कि हाँ वाकई में ये ऐसा हो रहा है। इस वजह से मैंने ये मुद्दा उठाया है। उदाहरण के तौर पर अग्निवीर का जो बात उन्होंने राहुल गांधी ने कही, तो उस पर जो राजनाथ सिंह ने यही कहा ना कि 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री ने भी उस बात को दोहराया, तो यही कहा गया कि देखिए राहुल गांधी कुछ भी कह रहे हैं लेकिन सत्य उससे परे है। तो कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से बताने की बार बार कोशिश की गई
कि राहुल गांधी अपने जो इस धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जो भी बातें कह रहे हैं उसमें से बहुत सारी ऐसे हैं जो सत्यों से परे हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज, जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर के बात कही है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं, तो उसने एक तरह से जिस बात का जिक्र अभी अभिषेक और नीरज भी कर रहे थे, अब कल जब प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे ना, तो देखना होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर और ज्यादा आक्रामक नजर आ सकते हैं। और इस पर अमित शाह ने, गृह मंत्री ने यहां तक कह दिया कि राहुल को अपने बयान पर देश से माफी मांगनी चाहिए। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, सभी आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज जब राहुल गांधी संसद में बोले तो हंगामा शुरू हो गया। देखिए, सरकार पर चुन चुनकर राहुल गांधी ने निशाना साधा। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का नाम लेकर तंज भी किया। राहुल ने कहा, राजनाथ और गडकरी भी डरते हैं, मोदी जी से बीजेपी वाले डरते हैं। तो राहुल गांधी का डर को लेकर ये तंज, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी का नाम लेकर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अभिषेक से इस पर बात करते हैं। अभिषेक, डर का जिक्र भी राहुल गांधी ने अपने बयान में आज कई बार किया और यहां तक कह दिया कि उनके खुद के मंत्री प्रधानमंत्री से डरते हैं। देखिए, ये वो बातें हैं जो भी नीरज ठीक कह रहे थे। ये एक तरह से चुनावी राहुल गांधी के चुनावी भाषण का सार संक्षेप है। वो चुनाव में लगातार ये बातें कहते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो राहुल गांधी अपनी बात रखना चाह रहे थे वो समझने वाली। राहुल गांधी ये कहना चाह रहे थे कि आपके अपनी पार्टी के भीतर भी डेमोक्रेसी नहीं है, आपके मंत्री भी आपसे खुल करके बातें नहीं कर पाते हैं, और ये वही तानाशाही की बात है जिस तानाशाही को विपक्ष उठाता रहा है। तो एक तरह से बीजेपी के भीतर ये फॉल्ट लाइन तलाशने की राहुल गांधी की एक कवायद थी, और उन्होंने इतने सारे मुद्दे उठा दिए शिरीन कि उनको ये उनकी ऐसा लगा, उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि जो भी मुद्दा इसमें निशाने पर लगेगा उस मुद्दे पर एक बहस छिड़ जाएगी और विपक्ष को ये कैसे राजनीतिक संग्राम में आगे बदलेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभिषेक, नीरज और अंकित तीनों हमारे साथ बने हुए हैं। और अब आपको लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण का वो हिस्सा सुनवाते हैं जो वाकई शानदार था, काबिले तारीफ था। हर मुद्दे को उन्होंने जिस तरीके से सदन के भीतर आज रखा वो बेहतरीन था। लेकिन इतना ध्यान रहे कि सरकार का आरोप है कि उन्होंने तथ्यहीन बातें कही हैं। अब इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का। तय मानिए कि नेता विपक्ष के बयानों पर वो चुन चुनकर जवाब भी देंगे, लेकिन उससे पहले राहुल का पहला अनकट भाषण। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाक खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। तो बड़ी बेबाकी के साथ, बिना रुके, नॉनस्टॉप, बीच बीच में उन्हें टोका भी जा रहा था, लेकिन अपनी बात जहां वो खत्म करते थे वहीं से फिर शुरू कर देते थे। और कुछ इस तरीके से आज संसद में इसे लेकर संग्राम भी देखने को मिला। लेकिन अंकित, इस सवाल को लेकर मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि ये तो शुरुआत है। आज राहुल गांधी ने इन तमाम मुद्दों का जिक्र करके सरकार को घेर के शुरुआत कर दी है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आएंगे और जवाब देंगे एक एक का, तो वो किस तरीके से राहुल गांधी पर पलटवार करते हैं और किस मुद्दे का किस तरह से जवाब देते हैं। बिल्कुल शिरीन, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर जो है अपनी बात रखने आएंगे तो उस दौरान जो इन तमाम तथ्यों का जवाब देंगे। लेकिन शिरीन, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने आज क्या किया है। राहुल गांधी ने 90 मिनट के दौरान कमोवेश हर उस मुद्दे को छूने की कोशिश की है जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं। फिर चाहे वो महंगाई की बात हो कि महिलाओं को उनके घरों में जो मारपीट की जाती है क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है, युवाओं की बात हो, अग्निवीर या नीट ऐसा मुद्दा उठाया है, किसानों की बात हो कि किसानों को MSP नहीं मिलती है। तो राहुल गांधी ने एक नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश की है क्योंकि विपक्ष मजबूत हुआ है पहले से, लिहाजा जो जनता है उसके मुद्दे प्रखर तरीके से सदन में उठाए जा रहे हैं। हालांकि उस पर जो है अपने आप में विवाद है कि क्या वो सही तरीका था, क्या वो तथ्यों से परे था, या तथ्य थे या नहीं थे, वो एक अलग चीज है। लेकिन राहुल गांधी ने 90 मिनट के दौरान हर वो मुद्दा उठाने की कोशिश की है जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ है, और कुछ हद तक वो उसमें कामयाब भी रहे। जी
जाहिर तौर पर, और यही वो कहते रहे कि ये जनता के मुद्दे हैं जिसे विपक्ष सामने रख रहा है। और कुछ और मुद्दों का जो जिक्र राहुल गांधी ने अपने इस भाषण में किया, उनमें एक जीएसटी का मुद्दा भी रहा। सुन लेते हैं क्या कहा इसे लेकर राहुल गांधी ने। डिमोनेटाइजेशन 24 घंटा उनको तंग करते हैं, उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई, साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। नीरज, इस पर आपसे बात करते हैं। देखिए, ये तो तय है, भले ही सरकार बीच बीच में टोकती रही, कई मंत्री खड़े होकर बोलते रहे कि आप तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने एक ये तो नैरेटिव सेट कर दिया कि विपक्ष मुद्दों की बात करता है, और तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश भी यहां पर राहुल गांधी ने 90 मिनट के अपने भाषण में की। देखिए, राहुल गांधी ने इस मंच का इस्तेमाल करने की कोशिश की। दरअसल ये मंच ऐसा मंच है जहां पर बाहर ना एफआईआर हो सकती है, ना कुछ बात हो सकती है, क्योंकि आप अपनी बात रखते हैं, लाइव फीड जा रही होती है, दुनिया उसको देख रही होती है। तो दरअसल राहुल गांधी अपने वोटर्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, भले वो तथ्यों से परे हो या तथ्यों के आसपास हो या तथ्यों के तथ्यपरक भी हो, लेकिन राहुल गांधी या कोई भी राजनीतिक दल, राजनेता जब बोलता है, कोशिश करता है बात करने की, तो अपने वोटर्स को एड्रेस करता है, और कोशिश उसकी ये होती है कि अपने भाषण, अपने बात के जरिए अपने वोटर्स की बात रखे। तो राहुल गांधी भी वही कर रहे थे। दरअसल वो मंच था पार्लियामेंट का, लेकिन उन्होंने अपनी जो बातें रखी वो बिल्कुल चुनावी मंच जैसे, भाषण जैसे दी। उनको ऐसा लग रहा है कि इन भाषणों के जरिए, इन बातों के जरिए वो आने वाले समय में चुनाव वो जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बार बार ये कहा भी कि जब हम आएंगे तो अग्निवीर हटा देंगे। तो सीधे तौर पर वो तमाम वो अग्निवीर या तमाम वो लड़के जो पूरे देश में सेना की भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं या अग्निवीर बन गए हैं, उनके दिमाग में ये बैठाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी सरकार यदि आएगी तो हम अग्निवीर योजना हटा देंगे। जबकि सरकार का साफ कहना है कि अग्निवीर योजना 140 देशों में तमाम लोगों से संपर्क करके किया गया। कई विकसित देशों में अग्निवीर जैसी योजना है। खुद आज देखिए रक्षा मंत्री ने खड़े होकर इस पर जवाब भी दिया। तो बहुत सारी बातें हैं। मैंने क्या कहा कि अमित शाह ने लास्ट में ये बात कही कि इनके भाषणों का सत्यापन होना चाहिए। सत्यापन किस बात के लिए? कि जो आप बोल रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां पर आप बोल रहे हो, तो ये प्रिविलेज का भी मामला बनता है। अगर आप झूठ बोलते हो, आपकी बात गलत पाई जाती है, तो आपकी सदस्यता जाने तक की नौबत आ सकती है, लेकिन उसमें भी वो अपना पॉलिटिकल फायदा खोजेंगे। तो दरअसल मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी जो भी बोल रहे थे, दरअसल वो अपने वोटरों को एड्रेस कर रहे थे और अपने वोटरों के लिए बोल रहे थे। क्या होगा क्या नहीं होगा बात का विषय है, लेकिन वो अपने वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने में सफल रहे। जी, और वही उन्होंने किया भी, जो वो बाहर कहते रहे कि संसद में हम इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे, भले ही वो फायदा, उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हो, वही संसद में आज राहुल गांधी ने किया भी। लेकिन एक शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने आज कई बार किया, वो है डर। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो डर फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। उन्होंने मंत्रियों का भी जिक्र किया कई, और कहा कि वो तक प्रधानमंत्री से डरते हैं। सुन लेते हैं क्या कुछ और इससे लेकर राहुल गांधी ने कहा। युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, डिसेबल्ड में भी, और मैं ये भी कह सकता हूं कि सिर्फ बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं, मगर अपनी पार्टी में भी भय है। आपकी पार्टी में डर है, भय है, सच्चाई है। देखो अब आप चिल्ला नहीं रहे हो, अब आप शांत हो, अब बिल्कुल शांत हो। सच्चाई बोल दी, चिल्ला नहीं रहे, चुप। क्योंकि आपकी ट्यूनिंग डायरेक्टली प्रॉब्लम क्या है, आप चिल्ला भी नहीं सकते क्योंकि कनेक्शन नहीं। सर मैं बोल रहा हूं, सर समझा रहा हूं, स्ट्रक्चर बोल रहा हूं। सर लोकतंत्र में
लोकतंत्र में पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई भी इन पार्टियों में कोई भी आके कुछ भी कह देता है। ग्रुप ऑफ 22, 23, 24, 25 सब जो बोलना है बोल देते हैं, मगर आपकी पार्टी में भय है। सत्यमेव जयते, ना डरो ना डराओ। अभिषेक, इस पर आपसे बात करती हूं मैं। ये जो राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि देखिए आपने पूरे देश में नफरत फैला रखी है, आपने डर का माहौल बना रखा है, यहां तक कि राहुल गांधी ने पार्टी में ही उंगली उठा दी, कुछ मंत्रियों का नाम लेके ये कह दिया कि देखिए आपकी पार्टी के भी मंत्री आपसे डरते हैं। इस बयान को किस तरीके से देखा जाए और इसके पीछे का मकसद राहुल गांधी का क्या? शिरीन, राहुल गांधी का पूरे भाषण पे आप ध्यान दीजिए तो ये पूरा भाषण जो है ये नरेंद्र मोदी सेंट्रिक रहा है। राहुल गांधी का हर बार जो है घूम करके नरेंद्र मोदी पर जा रहा। अग्निवीर योजना आर्मी नहीं चाह रही थी, नरेंद्र मोदी की देन है, डिमोनेटाइजेशन उनकी देन है, जीएसटी से लेकर के, और जो मंत्रियों में डर है वो नरेंद्र मोदी के चलते है। हिंदू समाज का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो ये पूरा का पूरा उनका जो उनका आक्रमण था वो नरेंद्र मोदी पर था आक्रमण, और उन्होंने संसद के इस मंच का इसके लिए बखूबी इस्तेमाल किया कि नरेंद्र मोदी को घेरे में लिया जाए। और उसी का एक पहलू ये भी है कि आपकी पार्टी के भीतर भी लोग आपसे डरते हैं, आपकी पार्टी के अंदर कोई खुल करके बोल नहीं पाता। तो ये एक लाइन में समझने की बात है। राहुल गांधी को एक ही एग्जैक्टली उनका एक ही एजेंडा था कि नरेंद्र मोदी को घेरो, और यहां पर ये दिख भी रहा है कि मोदी बनाम राहुल गांधी, यही एजेंडा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना। मैं आपको रोक रही हूं एक मिनट के लिए अभिषेक। एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी के भाषण को हिंदू विरोधी कहने पर प्रियंका गांधी का बयान सामने आ गया। उन्होंने तुरंत इस पर पलटवार करते हुए कहा राहुल हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने जो भी कहा है बीजेपी के बारे में कहा है। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। तो देखिए, इस बात को लेकर बीजेपी घेर रही थी, लगातार हंगामा भी हुआ था सदन के भीतर कि ये पूरे हिंदू समाज का अपमान है। अब प्रियंका गांधी सामने आ गई और कह रही हैं कि राहुल गांधी ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। बहरहाल, आप सभी जो मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए जानकारी सामने रखने के लिए। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।